नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला आज उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। टीकाकरण में अव्वल जिले और शिक्षकों को भी मिला अवार्ड। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, झारखंड में खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पहल जारी। और केंद्र सरकार ने मानव निर्मित फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान पर एक समान 12% जीएसटी दर तय किया। बदली हुई दरें अगले वर्ष 1 जनवरी से होंगी लागू। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस तथा समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए अभियांत्रिकी कोर के सपर प्रकाश जाधव को जम्मू और कश्मीर में एक अभियान के दौरान आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए मरणोपरांत दूसरा उच्चतम शांतिकाल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को 5 आतंकवादियों का सफाया करने और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद करने में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल और उनकी माताजी सरोज ढोंडियाल ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। नायब सूबेदार सोमवीर को जम्मू कश्मीर में एक अभियान के दौरान एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और माताजी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीरता चक्र से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इस अवसर पर उपस्थित थे। आज झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। समारोह में विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को बेहतर कार्य के लिए बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राज्य के शिक्षकों को शॉल, मेमेंटो, प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही से आम जनता को काफी अपेक्षाएं रहती हैं। आज का दिवस एक तरफ विधानसभा की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ ही दूसरी ओर उन कमियों, नीतियों और कार्य पद्धतियों पर मंथन और चिंतन करने का है जिससे कि हम कैसे और भी बेहतर ढंग से काम कर सकें और जनहित की आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर और संवेदनशील रहें ताकि उसके अनुरूप सरकारी नीतियां और योजनाएं बनाई जा सकें।
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि विधानसभा ऐसा आईना है जहां राज्य भर का चेहरा दिखाई देता है। विधानसभा के माध्यम से राज्य को दिशा देने का प्रयास होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंदों को योजनाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। सरकार घर घर जाकर समस्याओं के समाधान में जुटी है। सर्वजन यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की है और आज इस पेंशन स्कीम के माध्यम से इस राज्य के हरेक बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य के हरेक विधवा महिलाओं और इस राज्य के हरेक दिव्यांग और परित्याग की गई महिलाओं को पेंशन सरकार देने के लिए संकल्पित। अब इसमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड का कोई लक्ष्य नहीं रहे। समारोह में विधानसभा के संयुक्त सचिव रामनिवास दास, अवर सचिव नीलेश कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी रोशन किड़ो, सुभाष कुमार और अनुसेवक उमेश कुमार गुप्ता को कपिलेश्वर प्रसाद स्मृति उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी से सम्मानित किया गया। कोरोना टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार, रांची के उपायुक्त छवि रंजन और रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा को मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 55 शिक्षक और खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मंत्रीगण, विधायकगण, विधानसभा कर्मी और अन्य उपस्थित थे। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के गंधराईपुर पंचायत में आज जिला प्रशासन ने आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता दरबार का आयोजन किया। सांसद विजय हांसदा ने लाखों रुपए की परिसंपत्ति के अलावा प्रधानमंत्री आवास की चाबी, महिला पुरुषों के बीच धोती साड़ी, कंबल, किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुँचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि झारखंड में खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पहल जारी है। अश्विनी चौबे आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि झारखंड में भंडारण क्षमता बढ़ाने की प्लान स्कीम पर काम हो रहा है। इसके तहत चतरा और गोड्डा के पोड़ैयाहाट में 10-10 हजार मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा दुमका में भी 10,000 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य होना है। गढ़वा जिले के अति प्राचीन बाबा खोनहर नाथ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय गढ़वा से करीब 12 किलोमीटर दूर किजना गांव के पास अति प्राचीन बाबा खोनहर नाथ महादेव मंदिर अवस्थित है। आबादी से दूर शांत एकांत स्थान में इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए झारखंड सहित पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी जैसे राज्यों से भी सालों भर श्रद्धालु आते रहते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष मेला का आयोजन होता है। साथ ही शादी विवाह और विभिन्न संस्कारों को कराने के लिए यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। लेकिन मंदिर के पास पर्याप्त भूमि होने के बावजूद यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को कई तरह की सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ता है। इसको देखते हुए स्थानीय ट्रस्ट और जनप्रतिनिधियों की मांग पर झारखंड सरकार पर्यटन विकास विभाग ने इस मंदिर के विकास के लिए 5 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। राज्य में सखी मंडल की बहनों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई पलाश ब्रांड के उत्पादों की बिक्री जल्द अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए होगी। इससे करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को और भी सशक्त आजीविका उपलब्ध हो सकेगा। सरायकेला खरसावां जिले में कुख्यात नक्सली प्रशांत बोस को बेहतर सुरक्षा के लिए रांची होटवार जेल स्थानांतरित किया गया है। नक्सली वीरेंद्र हांसदा, राजू टुडू, कृष्णा बहांदा और गुरुचरण बोदरा को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से होटवार जेल शिफ्ट किया गया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी सहित 6 की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने 23 से 25 नवंबर तक झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर पुलिस अलर्ट है। केंद्र सरकार ने मानव निर्मित फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान पर एक समान 12% जीएसटी दर को अधिसूचित कर दिया है। बदली हुई दरें अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगी। कपड़ा और परिधान उद्योग लंबे समय से मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला पर विपरीत कर ढांचे को समाप्त करने की मांग कर रहा था। मानव निर्मित फाइबर, धागे और कपड़े पर मौजूद जीएसटी दरें 18%, 12% और 5% थीं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर में 18 नवंबर को तालाब से मिले महिला के शव मामले में साकची थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा उपायुक्त कार्यालय परिसर में स्थित जिला कोषागार कार्यालय का दरवाजा तोड़कर चोरों ने चोरी का प्रयास किया और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। उपायुक्त दिलीप टोप्पो ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जानकारी ली। पुलिस गहनता के साथ जांच कर रही है। चतरा जिले में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। 4 किलो से अधिक अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त वाहन से लहसुन में छिपाकर बिहार भेजी जा रही भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किया। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर आज विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। टीकाकरण में अव्वल जिले और शिक्षकों को भी मिला अवार्ड। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, झारखंड में खाद्यान्नों के भंडारण की क्षमता बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पहल जारी। और केंद्र सरकार ने मानव निर्मित फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान पर एक समान 12% जीएसटी दर तय किया। बदली हुई दरें अगले वर्ष 1 जनवरी से होंगी लागू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।